माना जाता है तो सर इसमें व्याख्या हो गई है आपकी। पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी सरोकार पूरे होते हैं। सर मुझे ये लगता है कि ये हो गई व्याख्या सर। हुँ, इसमें सर साधना, आराधना, उपासना, सेवा और संयम। हुँ। साधना वाला पक्ष सर आपने बताया कि कितनी कठिनता से करते हैं। आराधना भी करते हैं, उपासना, पास बैठ जाते हैं, सेवा और संयम। वास्तव में व्यक्ति निर्माण की भरपूर विद्या प्रदान करती है, ये बात सही। सर इसमें ये बताइए इस महापूजा का नदियों से बड़ा अनूठा रिश्ता रहा है। मतलब हुँ, प्रकृति की नदियाँ जो होती हैं वहाँ से जल उठाकर जो अर्घ देने का हुँ, ये जो सिनेरियो है, ये जो पूरा दृश्य है, हुँ, बड़ा ही मनमोहक और आकर्षित लगता है। हुँ। ये सर इस पर क्या प्राकृतिक छटा जो है इस पर। कबीर ने एक जगह कहा है कि बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। तो बहता पानी जो है जी, पर्वतों की श्रृंखला से निकलता है। नदियाँ प्रायः पर्वतों की श्रृंखला से या ऊंचे स्थलों से, टीलों से निकलती हैं। सभी नदियाँ पर्वतों से निकलती हों, ऐसी भी बात नहीं है। जी, जी। कुछ नदियाँ ज़मीन से भी निकलती हैं, लेकिन कालक्रम से उनकी वो धारा जी, फैलती जाती है। जैसे अपनी नदी है पलामू ज़िले की, जी, तो ये सबसे बड़ी नदी है कोयल। जी, तो ये जल जो है निर्मल होता है और बंधा जल जो है वो इतनी निर्मलता नहीं रखता। तो पहला कारण तो ये है कि नदियों और तालाबों के जल में आदमी निर्मल होता है। स्नानोपरांत उसको परितृप्ति मिलती है कि आज हमने गंगा जल में स्नान किया। जी, ओम गंगे जमुने ये सब कह लेते हैं लोग, जी, यानी आह्वान कर लेते हैं इस कोयल नदी में स्नान करते समय कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, यमुना में स्नान कर रहे हैं, सरस्वती में स्नान स्नान कर रहे हैं, मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं, जी, ये मान लेते हैं। तो पूजा में भी इस तरह की बात होती है, सारी नदियों को बुलाया जाता है। अभिषेक में भी सारी नदियों को लाया गया था अयोध्या में राम का अभिषेक करते समय, और समुद्र का जल भी लाया गया था। और विभीषण का जब अभिषेक किया था तो जल से अभिषेक किया था श्री राम ने, और दूर दूर से समुद्रों के जल मंगाए थे उन्होंने। तो जल का महत्व साधना में और पूजा में है। साधना में न भी हो, साधना तो एक बंद कमरे में भी हो सकती है, बिल्कुल, मंदिर के संदर्भ में भी हो सकती है, क्योंकि वो एकांत चीज़ है। किंतु छठ व्रत का की साधना जो है और उपवास जो है वो लोक व्रत है। व्यक्ति से ये आरंभ होता है व्रत, लेकिन इसका फैलाव होता है, परिवार तक जाता है, जी, गांव तक जाता है। जिसके घर में छठ का व्रत नहीं हो रहा है, उसके लोग भी व्रती के साथ शामिल, नदियों तक जाते हैं, और जहाँ जहाँ उस व्रती का पाँव पड़ता है उसकी धूल माथे से लगाते हैं। अब इसी से इसकी पवित्रता का आप मूल्यांकन करें कि व्रती उपवास के दिन, छठ के दिन कितना पवित्र हो जाता है या हो जाती है कि उसके चरण जहाँ पड़ते हैं, पाँव जहाँ पड़ते हैं, तो पाद धूलि लोग उठाकर लगाते हैं बराबर। कि उसका कोई अंश तो मुझे मिल जाए। इतनी निष्पक्ष भावना छठ के व्रत में है। इसका का महत्व ये है जी, कि खुला जल मिलता है स्नान करने का, जी, अर्घ देने में सहजता होती है, और बहुत दूर तक सूर्य के दर्शन सुबह और शाम, क्योंकि अस्ताचल हाँ, सूर्य को भी जल देते हैं बहुत ही और उदयाचल सूर्य को भी जल देते हैं। उदीयमान और अस्तमान दोनों सूर्य को आराधना करते हैं। इसका अभिप्रेत अर्थ ये है जी, कि सूर्यदेव आपने उदय होकर हमें भरपूर शक्ति व्रत की दी है, जी, उपासना की दी है। जल के बिना हमें रहने की शक्ति आपने प्रदान की है। अन्न के बिना तो 24 घंटे रह लेना बहुत कठिन बात नहीं है भगवान, लेकिन जल के बिना चौबीसों घंटे रह लेना अत्यंत कठिन है, जो दुर्लभ चीज़ है मनुष्य के। लेकिन उनकी आस्था इस केंद्र पर बिठा देती है सूर्य के प्रति और छठ के प्रति, कि न उनके शरीर में कहीं भूख का नामो निशान है, न प्यास और परितृप्ति की कोई चाह है, कोई इच्छा है, न कोई परेशानी होती है। जी, एकदम व्रती
हंसी खुशी से जाता है और पैदल जाता है। अब तो खैर सवारियों पर लोग जाने लगे हैं, जी। लेकिन पैदल जाता है। और हम उस पवित्र यात्री को, नदियों तक यात्रा करने वाली व्रती को अच्छा रास्ता देने के लिए, कंकड़ विहीन रास्ता देने के लिए झाड़ुओं से, अरहर की डंटियों से साफ करते हैं रास्ता। जी। अन्य दिनों जो गंदगी होती है हमारे गांव में, मोहल्ले में या नदी घाटों पर, इन दिनों व्यक्ति, समूह, समुदाय, गांव, समाज और अंततः सरकार और राष्ट्र सब लोग इसके पीछे पड़े हैं। 2-3-4 दिनों से पहले से ही साफ सफाई का कार्यक्रम चला है। उनके दिमाग में भी आस्था काम करती है कि ये व्रती अगर गंदगी पालेंगे तो इनके मन में कहीं न कहीं थोड़ा सा कुपित भाव आवेगा और वो हमारे ऊपर पड़ जाएगा। अच्छा, अच्छा। इतना भय है लोगों को, इसलिए निष्पक्ष और संपूर्ण आस्था और समर्पण से उसकी सफाई की जाती है, नदियों तक की सफाई की जाती है। इसको जल से जोड़ा इसलिए जाता है कि जल से सूर्य लेता है भाप बन के, उससे जल लेता है। अपेक्षित जल संसार की सेवा के लिए वो छोड़ देता है और जो अतिरिक्त जल होता है उसको वो ले लेता है और लेके फिर वो अपने पास संचित रखता है और आने वाले दिनों में फिर वो धरती पर ही वो जल देता है, ताकि धरती कायम रहे, हरी भरी रहे और जलाशय कायम रहें, बहते रहें, जल निर्मल मिलता रहे, लोगों को करते रहें। और सहज भाव से वो नदी में खड़े होकर, सरिता में खड़े होकर, और जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ कुएं पर भी लोग श्रद्धापूर्वक बैठते हैं, उसके प्लेटफॉर्म को, मंच को बढ़िया से साफ कर लेते हैं और उस पर बैठते हैं। लेकिन वो मजबूरी में है, अभाव में है और नहीं आने के कारण है, नहीं तो सरिता के नज़दीक ही लोग, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में, पटना में देखिए, रांची में देखिए, दिल्ली में देखिए, अब तो उत्तर पट्टी की बात छोड़ दीजिए, मध्य पट्टी, उत्तर पट्टी और पश्चिम पट्टी, जहाँ जहाँ हम गए हैं, हाँ, बिहार और झारखंड लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ जहाँ गए हैं अपने साथ वो छठ लेकर गए हैं। जैसे मॉरिशस में हम गए तो हनुमान चालीसा लेकर गए। मॉरिशस आज भी भारतीय संस्कृति का बढ़िया उपासक है, आज भी वहाँ भगवान की भक्ति होती है, हमारे देवताओं की पूजा होती है। तो छठ को जो पूजते हैं हम सूर्य को, तो सूर्य को देवता मानते हैं और देवों की श्रेणी में इनकी बहुत अधिक ऊंचाई मानी जाती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष हैं, दर्शनीय हैं और हमें लाभ देने वाले, शक्ति देने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं, विवेक देने वाले हैं, अविवेक का क्षरण और हरण करने वाले हैं, गंदगी का हरण करने वाले हैं, अवांछित तत्वों को सुखा देते हैं, लेकिन वांछित तत्व को सुखाते नहीं। अव्रतियों को कष्ट दे सकते हैं लेकिन व्रती को कभी कष्ट नहीं देते। आपने ऐसा नहीं सुना कि फलाना व्रती जो है वो कष्ट में पड़ गया, दिक्कत में पड़ गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस अनंत आस्था का प्रतिफल भी अनंत है, क्योंकि हम जो व्रत लेकर जाते हैं, हमें एक पुत्र रत्न दे दीजिए, सूर्य भगवान, षष्ठी का सूर्य या छठ माई उनको कहीं न कहीं साल, 2 साल, 4 साल में उपकृत करती हैं, अनुग्रहित करती हैं। सूर्य भगवान अनुग्रहित करते हैं, मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इसमें सेवा का भाव भी है। व्रती अपने पुत्र, अपने परिवार के अलावे गांव समाज की कामना करती है कि सभी लोग खुश रहें, ताकि सबका साथ आने वाले छठ के व्रत में हमको फिर मिले। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है व्रती के संदर्भ में।